तो क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूँ दोस्त गुलाम रफ, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल-ओ-करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह इससे पहले वीडियो में हमने ट्रैवर्सिंग की एग्जाम के बारे में बात किया था कि हमारी ट्रैवर्सिंग कौन सी होती है। दो किस्म की हमारी ट्रैवर्सिंग होती है। एक ओपन ट्रैवर्स होती है, जिस तरह ये आपकी शेप बनी हुई नजर आ रही है आपको। एक क्लोज ट्रैवर्स होती है जो बंद होती है, ठीक है। और दूसरा, उसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। ओपन ट्रैवर्स हम किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लोज ट्रैवर्स किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो हमारी ट्रैवर्सिंग होती है, हम कितनी तरह से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दो किस्में हमारी होती हैं। एक ट्रैवर्सिंग बाय कोऑर्डिनेट होती है, एक ट्रैवर्सिंग हमारी बाय डिस्टेंस, बेयरिंग और एंगल होती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग बाय कोऑर्डिनेट। आपने क्या करना होता है, एक सिंपल यहाँ पे आपका ये स्टेशन है, यहाँ पे आपने मशीन सेट किया, यहाँ से आपने बैक किया, तो यहाँ से आपने सिंपली आपने क्या करना होता है, मशीन को मूव करके यहाँ पे ले आना होता है। यहाँ पे आपने प्रिज्म रखना है, ठीक है। कैचर के साथ आपने प्रिज्म लगाना है। प्रिज्म यहाँ पे लगाया तो आपने सिंपल ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ठीक है। 2-3 बार आप ऑब्जर्वेशन करें यहाँ पे, तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मशीन उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे मशीन ले आनी है, ठीक है। फिर यहाँ आपका ये स्टेशन हो जाएगा और ये आपका जो होगा बैक साइड। यहाँ से आपने बैक की है मशीन, बैक करने के बाद आपने मशीन मूव करते हुए यहाँ पे आ जाना, पॉइंट डी पे आ जाना। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे मशीन लगानी है, यहाँ से बैक करनी है, फिर 4 यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके कोऑर्डिनेट आएंगे आपने कम से कम 3 बार ऑब्जर्वेशन करनी है। आपका जो आगे प्रिज्म है आपने कैचर के साथ लगाना, ठीक है, ताकि सही एक्यूरेसी से आपका जो सीपी आपकी लगे। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे मशीन लगा के यहाँ से बैक करनी है, यहाँ पे 4 करनी है। अगर इसके कोऑर्डिनेट आपके सेम आ रहे हैं, जो पहले आपके कोऑर्डिनेट प्रोवाइड है, सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो आपकी ट्रैवर्सिंग ठीक है। अगर ज्यादा फर्क आ रहा है तो आप बेहतर है कि फिर दोबारा यहाँ से रिवर्स जाएं। फिर आप चेक करें कि आया कि आपकी सीपी सही शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि जब तक आपके कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रहे, आपकी जो सीपियां टैली नहीं कर रही, कोऑर्डिनेट आपके सेम नहीं आ रहे, तब तक आपने क्या करना है कि रिपीट करते रहना है। क्योंकि जो ट्रैवर्सिंग होती है एक ही बार आप करते हैं, उसके बाद सारा जो काम होता है आपने सारे प्रोजेक्ट को इसी से ट्रैवर्सिंग से ही आपने कंट्रोल करना होता है, इसलिए आपको इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अभी आ जाए ट्रैवर्सिंग बाय डिस्टेंस, बेयरिंग एंड एंगल। ये जो हमारा कोऑर्डिनेटर वाला सिस्टम होता है ये बहुत बहुत ही कम यूज होता है और ये इसका जो है इस्तेमाल बहुत कम है और सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आपकी ट्रैवर्सिंग हो जाती है। लेकिन जो आपका जो ट्रैवर्सिंग बाय कोऑर्डिनेट डिस्टेंस एंगल है ये थोड़ा सा टफ है और इस्तेमाल भी हमारा प्रोजेक्ट पे यही होती है, हमारी यही ट्रैवर्सिंग यूज होती है। आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे मशीन लगाई है, पॉइंट बी पे मशीन लगाई, पॉइंट ए से आपने क्या किया, बैक साइड कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि आपने मशीन की बैरिंग को 0 करना होता है। मशीन की बैरिंग को 0 करते हुए आपने इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे आना होता है, ठीक है। आपने इसकी बैरिंग नोट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा होता है, यहाँ से आपने मशीन को 0 करने के बाद आपने क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने एंगल नोट कर लेना होता है। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन का यहाँ से डिस्टेंस लेना है, इसकी बैरिंग लेनी है और एंगल लेना है। उससे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपने इसके कोऑर्डिनेट लेने होते हैं। फिर आपने क्या करना है कि मशीन को उखाड़ के यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से मशीन लगानी, यहाँ से आपने बैक कर ली, बैक करने के बाद फिर आपने वही रिपीट करना है। आपने इसकी बैरिंग 0 कर दी है मशीन की बैरिंग 0 करने के बाद आपने मूव करना, चाहे क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, दोनों सूरत में आपने जो भी आपका एंगल बन रहा है वो आपने एंगल और बैरिंग दोनों नोट कर लेने होते हैं, ठीक है। फिर आपने सिंपली क्या करना है, फिर आप डी पे आ जाएं, सी से आपने बैक करनी है, बैक करने के बाद आपने मशीन को फिर बैरिंग 0-0-0 से 8 को 0-0 कर देना है, बैरिंग आपकी 0-0 हो जाएगी। फिर आपने मूव करना है, क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, और एज पर साइड आप इस चीज को देखते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों सूरत में आपने जो बैरिंग लेनी है, एंगल लेना है, नोट कर लेना होता है। और यहाँ तक आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डिस्टेंस लेना है, जो भी आपका मशीन का डिस्टेंस मार रहा है वो आपने नोट करना है। और बाद में सारी आपने इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन करने के बाद आप इसके कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, आया कि जो आपकी जो आपने ट्रैवर्सिंग की है वो ठीक है या नहीं है। ये कम से कम आपने 3 बार इसको रिपीट करना होता है। एक जो सीपी आप लगा रहे हैं ये यही नहीं कि आपने यहाँ से मशीन लगाई, यहाँ से बैक की, यहाँ पे आपने डिस्टेंस ले लिया तो आपकी ट्रैवर्सिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको ये 3 बार प्रोसेस करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आप किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, फिर जाके आपकी जो ट्रैवर्सिंग होती है वो कंप्लीट होती है या किसी मकाम पे पहुंचती है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा बताने का मकसद ये था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने कोशिश करेंगे एज पर साइट आपको ट्रैवर्सिंग करके बताएं कि ये ट्रैवर्सिंग किस तरह करते हैं, क्या मेथड होता है, और ट्रैवर्सिंग का पूरा जो मरला होता है वो आपके साथ शेयर करें।
तो आज की वीडियो को इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।